एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आ सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिबेंचर्स का क्या मीनिंग होता है एंड डिबेंचर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो डिबेंचर एंड शेयर्स को हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। शेयर्स के बारे में हमको बहुत सारी नॉलेज है एंड डिबेंचर के बारे में भी है, बट हमारे इग्नू के अंदर हमको किस तरीके से लिखना है, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर्स के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा क्लॉज? सेक्शन 2 क्लॉज 30। सेक्शन 2 क्लॉज 30। अब सेक्शन 2 क्लॉज 30 जो है वो डिबेंचर्स के लिए है, जो कहता है कि डिबेंचर्स का मतलब होता है डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डेट को एविडेंस करता है, चाहे उस पर चार्ज क्रिएट हुआ हो या नहीं। इसको ध्यान से समझना। डिबेंचर का मतलब होता है क्या? कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर्स को दिया है, क्या बोलते हुए कि आज हम आपसे कुछ अमाउंट पे लोन ले रहे हैं। डिबेंचर एक तरीके का लोन ही होता है, क्योंकि हम अपने जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनसे पैसा लेते हैं, देन हम उनको उन पैसे पे कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक एंड। अब डिबेंचर स्टॉक एंड बॉन्ड तो हमारा क्लियर है। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको एविडेंस कर रहा है कि आपने डेट दिया है अपने डिबेंचर होल्डर को या फिर किसी पर्सन को, चाहे उस पर चार्ज क्रिएट हो या ना। अब चार्ज का मतलब क्या होता है? लाइक अ मोर्टगेज, कि किसी चीज़ पे चार्ज क्रिएट कर दिया, उसको गिरवी रख दिया, ठीक है। अब देखो, जब डिबेंचर इशू होता है ना, तो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है। जिस तरीके से शेयर्स जब इशू होता है तो वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है, इसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील होती है, अगर कंपनी के पास है। अदरवाइज़ 2 डायरेक्टर इस पे साइन करते हैं। अगर कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी है तो 2 डायरेक्टर्स ना साइन करके एक डायरेक्टर साइन कर दे, या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट साइन कर सकता है। अब हम बात करते हैं डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। भाई डिबेंचर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहली जो बात करते हैं वो ये है कि ये एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है, जैसा हमने बात किया कि डिबेंचर सर्टिफिकेट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये 6 मंथ के अंदर डिलीवर्ड हो जाना चाहिए उस पर्सन को जिसने डिबेंचर सर्टिफिकेट मतलब डिबेंचर जिसने लिया है, ठीक है। और कंपनी पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, एक तरीके का लोन है। लोन लिया है कंपनी ने, बोरो किया है पैसा, तो उस पर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। अब डिबेंचर जो इस पे चार्ज हो सकता है फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग। अब ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज किसे कहते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। या फिर डिबेंचर इशू हो सकता है बिना किसी चार्ज के भी। एंड डिबेंचर जो है जिस तरीके के शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी होता है और उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसी तरीके से डिबेंचर भी मूवेबल प्रॉपर्टी है एंड इसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड डिबेंचर जो है वो रिडीम होता है अपने जो भी उसका एक फुल टर्म होता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो इसका जो भी टर्म होता है अपने फुल टर्म पे आके ये रिडीम कर लिया जाता है, ठीक है। एंड इंस्टॉलमेंट पे भी हो सकता है, ईयरली बेसिस या फिर बाई ईयरली बेसिस पे। एंड जिस तरीके से शेयर जब हम परचेज़ करते हैं तो उस शेयर्स के साथ हमको कंपनी की ओनरशिप मिलती है एंड हमको वोटिंग राइट्स मिलते हैं कंपनी में डिसीज़न मेकिंग करने के लिए। लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। एंड बस यही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। और एग्ज़ाम में अगर इस पर शॉर्ट नोट आता है तो सेक्शन 2 क्लॉज 30 ज़रूर लिखना एंड डिबेंचर की डेफिनेशन लिखना है एंड डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं क्या है। एंड सेक्रेटरीज अहेड चैनल की इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाली वीडियोस के लिए।